कि पिछली सरकार ने, मनीष सरकार की पहली सरकार ने इसमें एक संशोधन किया था नगर पालिका में कि भाई बिना ग्राम सभा की अनुमति के गांवों को नगर में जोड़ा जाए। और अब ग्राम सभा नहीं होता। पहले ये व्यवस्था थी कि ग्राम सभा की अनुमति ली जाती थी, अब ये व्यवस्था खत्म हो चुकी है। तो सरकार अगर ग्राम सभा फिर से यह चालू कर दे संशोधित करके, तो फिर ग्राम की अनुमति ली जा सकेगी। ये मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। और पूछ लिया सभा में यह बात दूसरी बार फिर उठी, एक विधायक ने पहले तीसरी बार उठी है, और आपने भी जब विधानसभा सत्र प्रारंभ हुआ उसके पहले उच्च स्तरीय बैठक भी की। अब पदाधिकारियों के कान में जू ना रेंगे और पदाधिकारी इसके उत्तर ना भेजे, अगर आसन कठोर कार्रवाई की ओर ना बढ़ेगा तो केवल आग्रह से नहीं होगा, आग्रह के बाद दंड होता है। तो बस दंड की ओर बढ़िए। मैंने उस दिन भी आपसे आग्रह किया था कि निंदा प्रस्ताव होना चाहिए, उनके सर्विस में जुटना चाहिए। ये बातें सेवा पुस्तिका में ये व्यक्ति अकर्मण्य है, ये उत्तर देने के लिए सक्षम नहीं। जब विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा जो व्यक्ति, और सेवा जनता की क्या करेगा वो? ऐसे माननीय मंत्री जी, निंदा प्रस्ताव आना चाहिए। अब आने वाला समय में हम लोग उसी स्टेज में जाना पड़ेगा। नहीं, अब कुछ नहीं, चलिए आप बोलिए, अब बोलिए। चलिए, हो गया। 3, ज्यादा से ज्यादा 3 पूछना है तो 4 मैंने पूछ लिया। चलिए बट जवाब देने दीजिए। मंत्री को पुकार दिए, मंत्री को पुकार दिए, सुना। बट जवाब दीजिए। चलिए मंत्री को पुकार दिए। मान्यवर, सदन में सवालों के जवाब 2 तरीके से दिए जाते हैं। तथ्यात्मक रूप के जवाब पर मैं नवीन भाई की बात में खंड 2 का जिक्र करना चाहूंगा। क्या ये शपथ पूर्वक कह सकते हैं कि निगम ने कोई नागरिक सुविधा नहीं दी है? मैंने एक सदस्य की भावना का सम्मान किया कि निगम के क्षेत्र में जो सुविधाएं होती हैं उनमें कुछ कमी जरूर है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन यह अब राज भाई, अब आपने कहा तो मैं सुन रहा था, आप बैठ जाए। बैठे। राज्य मंत्री को भी बोलने की स्वतंत्रता दीजिए। सबसे पहली बात मान्यवर, जो 27 गांवों का जिक्र ये कर रही हैं वो संक्रमणशील क्षेत्र है। मान्यवर, संक्रमणशील क्षेत्र वह कहा जाता है जो निगम या यूएलबी से जुटा हुआ क्षेत्र है, जिसके निकट भविष्य में यूएलबी में आने की पूर्ण संभावना है। 2 विषय हैं सर। विधानसभा के एक सदस्य की हैसियत से अपने विधानसभा के लोगों के हितों का ध्यान रखना निश्चित रूप से उनका दायित्व है, तो राज्य सरकार के मंत्री की हैसियत से पूरे झारखंड का ध्यान रखना भी मेरा दायित्व है। संक्रमणशील क्षेत्रों में अगर आरओडब्ल्यू क्लियर नहीं हो, नक्शे पारित नहीं हो, तो कल जो शहर हमको मिलेगा वो इस बदरंग सूरत का शहर होगा जिसको हम चाह के नहीं सुधार पाएंगे। पहली बात यह मान्यवर, जो बात माननीय सदस्य ने कही या जो बात हमारे अन्य वरिष्ठ साथियों ने कहा, 2010 में जिस समय ये अधिसूचना हुई, जिस समय उन क्षेत्रों को समाहित किया गया, किसी भी निकाय में कंटिन्यूटी बहुत मायने रखती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि यह निगम क्षेत्र हो और बगल वाला ग्रामीण क्षेत्र हो और उसके बाद वाला निगम क्षेत्र हो। तो जिन 27 गांवों को निगम से बाहर निकालने की बात कर रही हैं, इससे कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी और निगम के लिए फिजिबल नहीं होगा। मैं इस बात पर पुनः उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य जिन कामों को अपने क्षेत्र में कराना चाहती हैं उसके संबंध में वो निश्चित रूप से बताएं। हम लोग इस बात का प्रयास करेंगे। और मैं पुनः दोहराकर उनसे कहता हूं कि 2010 से 2015 निश्चित रूप से 15 साल गुजर गए, लेकिन इन 15 सालों में अगर अपेक्षित विकास नहीं हुआ है तो ये व्यवस्था की कमी है, ये मेरी कमी या पर्टिकुलर आपकी कमी नहीं है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि चूंकि लाए हुए क्षेत्रों को विखंडित करना वो निगम के पूरे स्वरूप को प्रभावित कर देगा और 9 लाख से 10 लाख से कम की आबादी किसी निगम के लिए अधिनियम के तहत अनुचित होगी। तो मैं पुनः आपके माध्यम से माननीय सदस्य यह आग्रह करना चाहूंगा कि अपने क्षेत्र के उन 22 गांवों में नागरिक सुविधाओं के विषय को वो निश्चित रूप से हमको बताएं, हम लोग प्राथमिकता के आधार पर उसको करते हैं।